और जब आप धीरे धीरे फिर से सोशल मीडिया पे आए, आप लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, आपको कैसा रिस्पांस मिला पब्लिक से? नेगेटिव ऑब्वियसली। ये तो मुझे फ़ोन ही यूज़ नहीं करने देते क्योंकि उनको पता था कि मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगी, पढ़ूंगी, फिर वही चीज़ें मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगी। ये आज भी रो पड़ती है कमेंट्स पढ़ के। हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, हमने ज़िंदगी को चूज़ करना है। क्या थॉट्स आए कभी मन में कि इस सब को छोड़ देती हूँ? बहुत बार, रोज़ ही आते हैं। ये तो कभी कभी अब भी बोल देती है। मैंने कहा नहीं यार, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें और आगे बढ़ना है। टेंशन न ले, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। मरना तो एक दिन सबको ही है, तो क्यों ना जी के मरूं। कुछ दिनों पहले कुल्हड़ पिज्जा कपल की सोशल मीडिया पर धूम हुआ करती थी। उनके रेस्टोरेंट पर ग्राहकों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं लेती थी। काम इतना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल पाती थी। लेकिन एक वीडियो ने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल डाली। जो कपल शोहरत के अर्ज पर था, आज वो जिंदगी की हकीकत के फर्श पर खड़ा होकर आंसू बहा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए फेमस होने की सनक की गिरफ्त में इन दिनों लाखों की आबादी आ चुकी है। कुछ लोग तो अपने कामों से लोगों के दिलों और दिमाग में जगह बनाकर शोहरत की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस लंबे रास्ते को बहुत छोटा कर दिया है और अपने कामों की बजाय कारनामों से वो इस बुलंदी तक जा पहुंचते हैं। असल में उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि किसी भी तरह लोग उन्हें जाने। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो करने से हिचकते नहीं है। ऐसा ही कुछ किस्सा कुल्हड़ पिज्जा वालों कपल का है। इस कपल का कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये कपल अपने निजी पलों को एंजॉय करता दिखाई दे रहा था। अब उस वायरल वीडियो का पूरा सा सामने आ चुका है। इस वीडियो की कहानी तक पहुंचने से पहले हम ये बता दें कि इन दिनों कुल्हड़ पिज्जा कपल के शायद बुरे दिन चल रहे हैं, तभी तो उनका यूनिक तरीके से धंधा करने का तरीका अब धूल फांक रहा है। बेहिसाब कमाई करने वाला कपल अब पाई पाई को मोहताज है। जलंधर के इस कपल ने साल 2022 में अपने शहर की सड़कों पर बड़े ही अलग और अनोखे अंदाज में ठेले पर फूड आइटम बेचने का सिलसिला शुरू किया था। इस कपल को कुल्हड़ पिज्जा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि ये कपल अपने ठेले पर पिज्जा को कुल्हड़ में बेचते थे और फूड बेचने के इस अनोखे अंदाज को वीडियो में कैद करके उसे सोशल मीडिया पर साझा भी करते थे। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते कपल शोहरत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। एक बार कामयाबी और शोहरत की तरफ जाने का चस्का लग भर जाए तो फिर जैसे मधोसी सी छा जाती है। सहज अरोड़ा और गुरप्रीत कौर नाम का ये कपल, काम धंधा और कमाई सब कुछ अच्छा चल रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते फॉलोअर्स की भी वजह से उनकी कमाई दूनी और रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही थी। आलम यह था कि इस कपल ने कुछ ही वक्त में इतना नाम कमा लिया कि वो अपने नाम की और काम की फ्रेंचाइजी विदेशों में भी बेचने की तैयारी में लग गए थे, क्योंकि उनके वीडियो में उनके जो फॉलोअर्स बने थे उनमें से कई ऐसे थे जो विदेश में रहते थे, मगर उनके इस अंदाज से कायल थे और चाहते थे कि ये कपल उनके देश, उनके शहर में जाकर ये काम शुरू करे। यानी कामयाबी के और भी ज्यादा दरवाजे खुलने शुरू हो गए थे। मगर अचानक एक रोज सब कुछ ठप सा गया। एक ही झटके में सारे दरवाजे बंद होने लगे जब इस कपल का एक MMS लीक हो गया। उस वीडियो में ये कपल अपने अतरंग पलों में खोया नजर आ रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल हो गया और जैसे ही बवाल शुरू हुआ, इस कपल की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उनकी शोहरत देखते ही देखते जमीन पर आ गई। हर तरफ से लोग उन्हें कन्नी काटने लगे, यहाँ तक कि खुद उनके ही शहर में रहना दुर्भर हो गया। मुकदमेबाजी हुई वो अलग। एक लंबे अरसे तक बदनामी और ठुकराया जाना सहने के बाद अब जाकर कुल्हड़ कपल अपने गुरप्रीत कौर ने चुप्पी तोड़ी है। गुरप्रीत कौर ने जो खुलासा किया है, उसने वीडियो की लीक होने की वो तस्वीर साफ कर दी, जिसका अंदाजा लोगों को बहुत पहले से ही होने लगा था। गुरप्रीत ने खुद मीडिया के लोगों को बताया कि वो MMS कहीं और से लीक किया था। हालांकि जब वीडियो वायरल हुआ था तो यही कहा जा रहा था कि इस कपल ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने की गरज से ये चाल चली है और अपना एक MMS वायरल करवा दिया। मगर इस बार गुरप्रीत ने कहा कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने पॉपुलैरिटी के लिए MMS बनवाया और लीक किया, तो हम ये कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी तो हमारे पास पहले से ही थी, इसलिए हमें ऐसा करने की क्या जरूरत है। देखते ही देखते कपल इस कदर बदनाम हुआ कि लोगों ने उन्हें किनारे लगा दिया। गुरप्रीत ने कहा कि ये एक बदनामी हमें कितनी महंगी पड़ी ये हम ही जानते हैं। गुरप्रीत कौर ने कहा कि हमने कितने कोलैबोरेशन कर डाले थे जो अब कैंसिल हो चुके हैं। भारत के बाहर कई प्रोजेक्ट थे जिन पर काम शुरू करना था, वो भी सब खत्म हो गया है। बस हमारी एक नादानी ने हमें फुटपाथ पर ला दिया। गुरप्रीत ने कहा कि उस कांड के बाद से हमारा जीना ही मुहाल हो गया। हमारे पास ग्राहक कम और तकलीफें बेशुमार थी। हमने अपना सफर कार्ट यानी एक ठेले से शुरू किया और रेस्टोरेंट तक जा पहुंचे। अब हम रेस्टोरेंट की चेन बनाने वाले थे, लेकिन एक बदनामी ने हमारी कमाई एकदम खत्म कर दी। जो ठेले पर सेल थी और जो रेस्टोरेंट में सेल हुआ करती थी, उसके 10% भी नहीं कर पा रहे हम लोग।
वीडियो को लेकर कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा ने एक लड़की पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। उस समय सहज का कहना था कि ये एआई की मदद से उनका फर्जी वीडियो बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सहज अरोड़ा ने जिस लड़की पर आरोप लगाया था वो 23 साल की लड़की उनके यहाँ काम करती थी और इस मामले में उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी। एक चलता फिरता बिजनेस देखते ही देखते धनाशाही हो गया। और जब आप धीरे धीरे फिर से सोशल मीडिया पे आए, आप लोगों ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, आपको कैसा रिस्पांस मिला पब्लिक से? नेगेटिव ऑब्वियसली। ये तो मुझे फ़ोन ही यूज़ नहीं करने देते क्योंकि उनको पता था कि मैं कमेंट सेक्शन में जाऊंगी, पढ़ूंगी, फिर वही चीज़ें मेंटल हेल्थ ख़राब करेंगी। ये आज भी रो पड़ती है कमेंट्स पढ़ के। हमें आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, हमने ज़िंदगी को चूज़ करना है। क्या थॉट्स आए कभी मन में कि इस सबको छोड़ देती हूँ? बहुत बार, रोज़ ही आते हैं। ये तो कभी कभी अब भी बोल देती है। मैंने कहा नहीं यार, अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमें और आगे बढ़ना है। टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। मरना तो एक दिन सबको ही है, तो क्यों ना जी के मरूं।